We are going to start with a very like theoretical topic. सबसे अच्छी बात है इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो अब तक जिनके पिछले वाले न्यूमेरिकल रहते हैं वो अपने कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज कोई होमवर्क नहीं मिलने वाला, थ्योरेटिकल टॉपिक है. यस, अगर वेरी गुड क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैम जैसे हमने राउट्स लॉ के कई न्यूमेरिकल करे हैं उसमें हम यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, बट उसमें लिखा तो नहीं हुआ था कि वो आइडियल सोल्यूशन है, बट हम राउट्स लॉ की इक्वेशन तो फिर भी यूज कर रहे हैं. देखो अगर ना लिखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि जो दो लिक्विड वो मिक्स कर रहे हैं तो वो राउट्स लॉ को ओबे कर ही रहे हैं, मतलब वो आइडियल सोल्यूशन ही बना रहे हैं. बट वो तो मैं ये बता रही थी कि अगर किसी न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली मेंशन है तो इसका मतलब यही है कि वो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं. बट अगर नहीं भी लिखा होगा तो हम इक्वेशन वही यूज करेंगे राउल्स लॉ वाली, विच इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. तो लिखा हो या ना लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, बट अगर लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए. ओके गाइज, चलो अब चुप कर जो, वैसे आधे घंटे की क्लास रह गई है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब आप दो लिक्विड्स ए और बी को मिक्स करते हो तो जो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनता है इट इज सम ऑफ पी ए एंड पी बी, है ना. ए भी वेपर्स बना रहा है, बी भी वेपर्स बना रहा है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कुछ ए की वजह से होगा, कुछ बी की वजह से होगा. ऐसा मैं और आप नहीं कह रहे, सर राउल्स लॉ ने कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर रहता है, टोटल वेपर प्रेशर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, पी ए की वजह से और पीबी की वजह से. बाद में राउल्स लॉ ने ये भी बताया था कि पीए किस पे डिपेंड करेगा, पीए नॉट इनटू एक्स ए. ये मैंने बताया था कि पीए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीए नॉट इनटू एक्स ए, और पीबी किस पे डिपेंड करेगा, पीबी नॉट इनटू एक्स बी. तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लगाया वो मेरे से बाद में समझ सकते हैं कि हाउ पीए इज पीए नॉट इनटू एक्स ए एंड हाउ पीबी इज पीबी नॉट इनटू एक्स बी. बट जिन्होंने लगाया उनको पता है कि ए एक्स ए पे डिपेंड करेगा और बी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स बी पे. तो टोटल कितना हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि चलो ग्राफिकली राउल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं. तो ग्राफिकली मैंने क्या किया था कि एक पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू 1 ले ली थी. तो मैंने उस टाइम बोला था कि अगर आप एक्स ए की वैल्यू 1 ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1. तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मैं ग्राफ के इस पॉइंट पे एक्स से 1 ले रही हूं तो एक्स भी 0 हो जाएगा. और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि उस वक्त सोल्यूशन में सिर्फ ए ही है, बी है ही नहीं. एक्स से 1 एक्स बी 0 का मतलब है कि दिस सोल्यूशन इज कंटेनिंग ओनली एंड ओनली ए, दिस सोल्यूशन इज कंटेनिंग ओनली एंड ओनली. तो मैंने फिर तुमसे पूछा था कि अगर सोल्यूशन में है ही ए तो इस वक्त वेपर प्रेशर की जो भी वैल्यू आएगी वो ए की वजह से ही होगी, क्योंकि बी तो है ही नहीं. और जब वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से होता है वो बन जाता है प्योर. वो क्या बन जाता है, तो मैंने इस पॉइंट को पी ए नॉट से डिनोट किया था. जो मेरा ग्राफ का लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है उस पे जो मेरी वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही थी मैंने उसको किससे डिनोट किया था, पी ए नॉट से. जिसको समझ नहीं आता वो घर में जाके एनालाइज करना कि इस पॉइंट पे एक्स ए 1 है, एक्स भी 0 है, मतलब है ही ए. तो जब सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ए है तो कैन वी से इट इज प्योर. और जब प्योर वेपर प्रेशर ए की वजह से होता है तो हम उसको पी ए नॉट से डिनोट करते हैं. फिर मैंने तुम्हें बोला कि मैं सोल्यूशन की कंपोजिशन चेंज करने लगी, ए कम करने लगी, बी बढ़ाने लगी, ए कम करने लगी, बी बढ़ाने लगी. करते 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 एक टाइम आया जब ए बिल्कुल 0 हो गया और बी 1 हो गया. तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पॉइंट पे क्या हो चुका था कि ए खत्म हो चुका था और बी कितना हो चुका था. तो मैंने कहा था कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अब सिर्फ बी है. आकाश अब सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, और जब सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बी होता है कैन वी से इट इज प्योर. तो इस वक्त जो भी वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही थी मैंने उसको पीबी नॉट से डिनोट कर दिया. किससे डिनोट कर दिया. उसके बाद मैंने तुम्हें थोड़ा मैथ्स में लेके गई कि गाइस जिन्होंने 10th तक भी मैथ्स करा उनको ये बात पता है कि जब भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है वी नीड 2 पॉइंट्स. कभी भी हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना होता है और अगर वो ग्राफ एक लाइन है, इट्स नॉट पैराबोला, इट्स नॉट एलिप्स, इट्स नॉट समथिंग एल्स, अगर वो एक लाइन है ना तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2. इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया कि ए का मैक्सिमम प्रेशर तब होगा जब वो इधर है,
और ए का मिनिमम प्रेशर यहाँ होगा जब वो 0 है। तो मैंने ए के मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने बाद में देखा कि ये ग्राफ निकल के आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का। यानी कि जो आप राउल्ट्स लॉ से पीए की वैल्यू निकालते थे ना, पीए नॉट इंटू एक्सए से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर आप एक्सए 0.9 पर पीए की वैल्यू निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, एक्सए 0.9 है, प्योर वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी इस ग्राफ पर वो वही वैल्यू आ रही थी। जब मैंने पीए नॉट और एक्सए को, पीए नॉट ए के मैक्सिमम और ए के मिनिमम वेपर प्रेशर को ज्वाइन करके लाइन बनाई तो मैंने देखा कि ये लाइन तो किस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, पीए नॉट इंटू एक्सए। पीए नॉट इंटू एक्सए को फॉलो करने का मतलब है कि जो वैल्यू उस इक्वेशन से आ रही थी वही वैल्यू इस ग्राफ पे लाई कर रही थी। मतलब अब अगर आप 0.8 पे चेक करोगे तो 0.8 पे ग्राफ पे जो वैल्यू आ रही थी वही इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही थी। यानी कि ये ग्राफ किसका बन गया, पार्शियल प्रेशर पीए का। ये ग्राफ किसका बन गया, पार्शियल प्रेशर। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं पार्शियल प्रेशर पीबी का भी ग्राफ बनाऊं। उसके लिए मैंने क्या किया, जो बी का मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ रहा था पीबी नॉट और इस पॉइंट पे बी का मिनिमम वेपर प्रेशर होगा 0, उसको ज्वाइन करके ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ बन गया पीबी का। यानी कि जो हम राउल्ट्स लॉ से पीबी नॉट इंटू एक्सबी करके वैल्यू निकालते थे वो वैल्यू और इस ग्राफ पर आने वाली वैल्यू पीबी वाली वैल्यू वो सेम थी। एंड फाइनली मैंने क्या किया, पीए नॉट और पीबी नॉट को ज्वाइन कर दिया। तो इस ग्राफ पे जो वैल्यू आ रही थी वो पी टोटल की आ रही थी। किसके इक्वल आ रही थी, जो तुम इक्वेशन से निकालते थे, पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी। यानी कि दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये किसका ग्राफ बन गया, राउल्ट्स लॉ का। यानी कि चाहे आप इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो चाहे ग्राफ से वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू सेम आएगी। अब आप कहोगे कि मैम ये तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके, इसको दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हो। आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अब साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट करा कि सच में ऐसा होता भी है कि एक लिक्विड लिया, कोई भी, लेट से उन्होंने ले लिया क्लोरोफॉर्म, और एक लिक्विड ले लिया लेट से ईथर, उसको मिक्स करा, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, मिक्स करा, उसके पीए की वैल्यू नोट करी और पीबी की वैल्यू प्रैक्टिकली नोट करी, और फिर देखा कि सच में जो वैल्यू प्रैक्टिकली आ रही है क्या सच में वो इस ग्राफ पे लाई कर रही है या ऐसी ही है। तो दो केसेस आए। कभी कभी तो सच में जो दो लिक्विड मिक्स कर रहे थे हम, उनके द्वारा जो एक्चुअल वैल्यू पीए की आ रही थी, जो हम डिवाइस से मेजर कर रहे थे, मैनोमीटर से पीए की वैल्यू आ रही थी, वो वही वैल्यू आ रही थी जो राउल्ट्स लॉ ने प्रेडिक्ट करी थी। यानी कि पीए नॉट इंटू एक्सए के इक्वल आ रही थी और वो ग्राफ पे भी लाई कर रही थी। तो ऐसे दो लिक्विड्स जिनको मिक्स करने पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो करने का मतलब है कि उनकी वही वैल्यूज आती हैं जो वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ऑन दिस। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि तुमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, दोनों ने वेपर्स बनाए, एक ने पीए बनाया और एक ने पीबी बनाया, तुमने प्रैक्टिकली मेजर करी, उनकी जो वैल्यूज आ रही थी वो किससे मैच कर गई, पीए नॉट इंटू एक्सए से, पीबी नॉट इंटू, और जो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही थी वो किससे मैच कर रही है, पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस डफर। पीए की वैल्यू किससे मैच कर रही है, जो उन्होंने मेजर करी वो किसके बराबर आ रही है, पीए नॉट इंटू, जो उन्होंने पीबी की वैल्यू मेजर करी प्रैक्टिकली वो किसके बराबर आ रही थी, पीबी नॉट इंटू, और जो उन्होंने प्रैक्टिकली टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू मेजर करी वो किसके इक्वल आ रही थी, पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू। तो सच अ सॉल्यूशन इज फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ एंड इट इज नोन एज। अब अगर तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन पे नोट आ गया तो तुम क्या लिखोगे, द टू liquids which on mixing follow the Raoult's law are known as। उसके बाद ये तीनों लाइनें लिख के आओगे, दैट इज पीए किसके बराबर आएगा। अब कोई कहेगा मैम ये तो आता ही है, नहीं, हर बार नहीं आता। हमने प्रैक्टिकली देखा कि क्या सच में पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर आ भी रही है कि नहीं आ रही। राउल्ट्स ने तो बोल दिया कि पीए किसके बराबर आएगा, पीए नॉट इंटू, बट नाउ वी आर एक्चुअली प्रैक्टिकल, वी आर डूइंग प्रैक्टिकल, और हम सच में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दिव्यांश की पीए की वैल्यू सच में किसके बराबर आ रही है,
पीबी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? तो जब तुम आइडियल सोल्यूशन के ऊपर नोट लिख के आओगे, तीनों इक्वेशन लिख के आना, दैट द टू लिक्विड पेयर्स ऑन मिक्सिंग व्हिच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल द कंसंट्रेशन। ये लाइन लिखनी जरूरी है। ये ना हो कि एक आधी एक्सए और एक्सबी की वैल्यू पर उनकी पीए की वैल्यू और पीबी की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्सए और पीबी नॉट इंटू एक्सबी के बराबर आ रही है, तुमने किसी और एक्सए और एक्सबी पर चेक करी तो नहीं आ रही। इट शुड फॉलो द राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल द कंसंट्रेशन। मतलब एक्सए 0.9 है, एक्सबी 0.1 है, तब भी ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। एक्सए 0.8 है, एक्सबी 0.2 है, तब भी पीए नॉट इंटू एक्सए और पीबी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? पीबी नॉट इंटू एक्सबी। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा? जैसे अगर मैं आपको कोई दो लिक्विड दे दूं, हेक्सेन और हेप्टेन, और मैं तुमसे पूछूं कि गाइस हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करो और मुझे बताओ कि क्या वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम हम प्रैक्टिकल थोड़ा करके देखेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा करके देखेंगे, पहले हेक्सेन लेके आएंगे, फिर हेप्टेन लेके आएंगे, फिर उनके वेपर्स बनाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो इसका ना एक रूल है कि बिना प्रैक्टिकल करे हमें कैसे पता लगेगा दैट गिवन द टू लिक्विड पेयर्स आर दे गोइंग टू मेक द आइडियल सोल्यूशन, क्या वो सच में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर जो दो लिक्विड्स हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हो, अगर उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जो दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनने वाले हैं वो सेम है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आपके पास एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। अब तुमने ए और बी को मिक्स करा, तो जैसे तुमने ए और बी को मिक्स किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके बीच में बन जाएंगे? ए बी। तो जो फोर्सेस ए के बीच में थे, जो फोर्सेस बी के बीच में थे, वही फोर्सेस ए और बी के बीच में बने हैं, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, तब तो आइडियल सोल्यूशन बनेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लो तुम्हारे पास हेक्सेन है, अभी मैं कौन सा लिक्विड ले रही हूं? टेल मी, जस्ट रेज अ हैंड, हु विल टेल मी कि दो हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? हेक्सेन, अल्केन, अल्केन्स के बीच में कौन से? नहीं, वो सिंगल डबल नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये हेक्सेन है, हेक्सेन, ये हेक्सेन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हेक्सेन का मॉलिक्यूल, इनके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं। अल्केन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती। वेरी गुड। अल्केन्स जो होते हैं ना नॉन पोलर होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। ऑलवेज रिमेंबर अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अल्केन्स कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर, मतलब ना पॉजिटिव ना। तो नॉन पोलर फोर्सेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो हो नहीं सकते। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बकवास है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिर्फ तब होती है अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो। FON कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या, बिकॉज ये पूरे पीरियोडिक टेबल के इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं कि इनके अंदर ही शक्ति है इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिल्कुल ही बकवास आंसर था। डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डाइपोल डाइपोल होने के लिए एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो जिनको कुछ नहीं पता ना, बस इतना याद रखो कि अल्केन नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? वेरी वीक, क्योंकि फोर्सेस है ही नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, फिर भी है ना होकर भी है, ऐसे फोर्सेस को वंडरवॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, जिनको नहीं पता था आज एक डिक्शनरी में एक नया चीज ऐड कर लो कि हेक्सेन या किसी भी अल्केन के अंदर कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक? शट अप। हेक्सेन के अंदर कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग या वीक? नाम क्या है? चलो एक चीज डिक्शनरी में ऐड होगी, हुई है कि नहीं हुई ऐड आकाश? चलो अगर ऐड हुई है ना, आकाश से दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आकाश अब मेरे पास हेक्सेन की जगह आ गया हेप्टेन, हेक्सेन की जगह अगला मेंबर आ गया हेप्टेन। अब मुझे एक बात बता, हेप्टेन C7H16 दूसरा मॉलिक्यूल C7H, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होंगे? हाँ, अगला मेंबर हेप्टेन अल्केन की फैमिली का ही है, तो इसके अंदर भी सेम ही होंगे, है ना, क्योंकि ये भी अल्केन है। एक कार्बन बढ़ गया तो क्या है तो ये भी नॉन पोलर, तो इसके अंदर भी कौन से फोर्सेस होंगे? वीक, वंडरवॉल। ठीक है, अब मेरे को जिसको आंसर होगा वो रेज हैंड करना। अब मेरे को कौन बताएगा कि मैंने क्या किया
एक मेरे पास लिक्विड था हेक्सेन, एक मेरे पास लिक्विड था हेक्सेन, एक मेरे पास था हेप्टेन। मैंने इन दो लिक्विड्स को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लिया, तो हुआ क्या कि हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में फोर्सेस आ गए, क्योंकि अब हेक्सेन और हेप्टेन, अब इनके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? पहले हेक्सेन और हेक्सेन के बीच में कौन से थे? वंडरवॉल, C6H14 इनका फॉर्मूला होता है। हेप्टेन C7H16, इनके बीच में भी क्या थे? वीक वंडरवॉल। तो अगर एक हेक्सेन का मॉलिक्यूल एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो इनके बीच में भी कौन से होंगे? वीक वंडरवॉल ही होंगे ना। सिर्फ अगर अल्केन्स दो, यानी कि जब आप दो सेम फैमिली के लिक्विड्स मिक्स करोगे, तो उनको मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम ही रहेंगे, ना तो स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो। ऐसे दो लिक्विड्स हमेशा कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? आइडियल। ऐसे सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? अब एग्जांपल सुनो। पहला मेंबर, पहला एग्जांपल आइडियल सोल्यूशन बनाने का। पहला लिक्विड ये कौन सा डाल रहे हैं? एन ब्यूटाइल, और दूसरा क्या डाल रहे हैं? एन ब्यूटाइल। सेम फैमिली के लग रहे हैं? सीता गीता, राम श्याम, वैसे नहीं लग रहे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और दूसरा कौन है? यानी कि जिन लिक्विड का नाम सुनने में मैच करेगा ना, नाम से ही पता लग जाएगा कि यार ये सेम फैमिली के ही हैं। जिसको नहीं भी पता ये कौन सी फैमिली है, नाम से नहीं पता लग रहा। एक एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, दूसरा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही फर्क है, फैमिली तो सेम ही लग रही है। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं कि वंडरवॉल होते हैं, इतना तो नाम देख के जज हो ही जाएगा कि यार जो फोर्सेस इसके अंदर होंगे वही फोर्सेस इसके अंदर होंगे। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद भी नए फोर्सेस भी सेम ही बन रहे होंगे, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा। तो ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? अगला सुनो, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, सेम लग रहे हैं, सीता गीता राम श्याम टाइप्स। अगला बेंजीन एंड, वैसे भी सोच लो बेंजीन और टोलुइन में क्या फर्क है? बेंजीन बेंजीन होती है, टोलुइन बस बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है। सेम सेम फैमिली है ना। अगले क्लोरोब्यूटेन एंड सीता गीता लग रहे हैं ये भी। अगला एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। यानी कि आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रही है तो आनी नहीं चाहिए। कोई भी दो लिक्विड सेम मैच करते हुए लिख देना, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, टोलुइन एंड बेंजीन, आइडोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन। आइडो चेंज कर दो हेलोजन से, या दो तीन बार एग्जाम्पल भी पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे लिक्विड पेयर जो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो पक्का क्या बनाने वाले हैं? आइडियल। यानी कि पक्का वो क्या फॉलो करेंगे? राउल्ट्स। यानी कि उसकी पीए की वैल्यू सच में किसके बराबर आएगी? PA नॉट इंटू PB की वैल्यू जो प्रैक्टिकली आएगी वो सच में किसके इक्वल आएगी? और P टोटल की वैल्यू सच में किसके इक्वल आएगी? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू। और अगर कहीं आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पूछ लिया जाएगा तो ग्राफ ऐसा बना के आ जाना। एक बार ग्राफ बनाओगे मुश्किल नहीं लगेगा, अगर लगा तो छोड़ देना, वैसे इतना मुश्किल है नहीं। अब आ जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब क्या हुआ, तुमने दो लिक्विड मिक्स करे और तुमने देखा कि PA की वैल्यू तो PA नॉट इंटू XA के बराबर आई ही नहीं। प्लीज लुक, अब एक केस ऐसा आया, तुमने कोई दो तो लिक्विड मिक्स करे, बाद में बताऊंगी कौन से दो लिक्विड, और तुमने देखा कि राउल्ट्स तो फर्जी निकला, राउल्ट्स फर्जी झूठा निकला। क्यों? मेरी जो प्रैक्टिकल वैल्यू PA की आई वो तो PA नॉट इंटू XA के बराबर आई ही नहीं। मैंने जो PB प्रैक्टिकल वैल्यू पार्शियल प्रेशर B की मेजर करी वो राउल्ट्स लॉ ने जो बताई थी उसके इक्वल आई ही नहीं। और जो मेरी टोटल वैल्यू आई वो PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB के इक्वल आई नहीं। अब इसका मतलब राउल्ट्स तो फर्जी नहीं निकला, इसका मतलब ये दो नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। A and B which do not follow Raoult's law are forming नॉन आइडियल। ठीक है, तो अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन भी लिखना आएगा तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द टू लिक्विड पेयर्स which do not follow Raoult's law, which do not follow Raoult's law are known as non ideal। उसके बाद इसे मैथमेटिकल लिखोगे कि that is PA is not equal to PB is not equal to and P total is not equal to PA not into XA plus PB not into। तो आज के लेक्चर के बाद अगर आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पे थोड़ा सा लिखना आ जाए तो आप लिख सको अपने आप अपनी वर्डिंग्स में विद एग्जांपल। अब चलो अब थोड़ी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि मैम कब A और B नॉन आइडियल बनाएंगे।
उसके लिए मैंने अभी अभी क्या बताया था कि आइडियल कौन बनाते थे? हाँ, जब तुम ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स करते थे जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे पहले होते थे वैसे ही बाद में होते, और अगर हमें ना भी पता हो कि कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वंडरवॉल हैं कि डाइपोल डाइपोल हैं, हमें नाम से जज हो जाएगा कि अगर वो सेम फैमिली के हैं, अगर वो कौन सी फैमिली के हैं, तो जो फोर्सेस उनके अंदर पहले रहे होंगे वही बाद में रहे होंगे, ना तो उनमें कुछ फोर्सेस स्ट्रांग होंगे ना वीक, मतलब जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी बाद में हुई होगी। और एग्जाम्पल देके बहुत इजीली जज हो सकता है कि क्या जो दो लिक्विड पेयर्स आपको गिवन है क्या वो आइडियल बनाने वाले हैं, उनके नाम से ही मैच हो जाएगा। अगर उनके नाम में राइम बन रही है, हेक्सेन हेप्टेन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, सीता गीता राम श्याम टाइप्स ऐसी राइम बन रही है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे लिक्विड पेयर्स हैं जो क्या बनाने वाले हैं, आइडियल। अब देखो गाइस, आइडियल सोल्यूशन तो समझने आसान थे। क्यों आसान थे? क्योंकि सेम फैमिली के थे, और सेम फैमिली के थे, उनके नाम भी मैच कर रहे थे। नमन बातें नहीं, ये टॉपिक इतना इजी नहीं है जितना आप इसको हल्के में ले रहे हो, और ये पेपर में बहुत आता है। अब देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल वैल्यू जो पीए की वैल्यू है वो पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर नहीं आ रही, तो क्या आ रही होगी? या ज्यादा आ रही होगी या कम? यही हुआ होगा ना। अगर इक्वल नहीं आती वैल्यू तो क्या केस होते हैं, कब इक्वल नहीं आती? जब या तो ज्यादा आ रही होगी या, यानी कि अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर कोई दो लिक्विड पेयर मिक्स होने पे नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाने वाले हैं तो दो केस निकल के आएंगे। या तो जो वैल्यू आ रही है, या तो जो वैल्यू आ रही है प्रैक्टिकल वैल्यू वो पीए नॉट इंटू एक्सए से ज्यादा आ रही होगी, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्सबी से क्या आ रही होगी, और टोटल की वैल्यू भी पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट। पर कोई कहेगा कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि कम आ रही हो, ये भी हो सकता है कि पीए की वैल्यू जितनी आनी चाहिए पीए नॉट इंटू एक्सए उससे कम आ रही है, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्सबी जो राउल्ट लॉ से आनी चाहिए उससे कम आ रही है, और टोटल की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी से कम आ रही है। यानी कि दोनों ही नॉन आइडियल है ना। नॉन आइडियल जब आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, अगर वैल्यू बराबर नहीं आ रही, बराबर ना आने का मतलब है या तो कम आ रही होगी या, अब मेरी बात सुनो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वैल्यूज जितनी आनी चाहिए थी राउल्ट्स लॉ से उससे ज्यादा आ रही है तो आप बोलोगे ये कैसे नॉन आइडियल सोल्यूशन है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये कैसे नॉन आइडियल सोल्यूशन है, शोइंग, मतलब डेविएट कर रहे हैं बट इन अ पॉजिटिव वे, मतलब जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा आ रही है। और अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही, और कैसे मैच नहीं कर रही कि जितनी आनी चाहिए उससे क्या आ रही है, तो आप क्या बोलोगे ये कैसे नॉन आइडियल सोल्यूशन है, शोइंग। सो बिफोर आई कंटिन्यू माई डिस्कशन ऑन नॉन आइडियल सोल्यूशन, पहले तो मैंने तुम्हें आज ये सिखा दिया कि नॉन आइडियल सोल्यूशन भी फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? व्हाट आर द टू टाइप्स? non-ideal solution showing, and the second type is non-ideal solution showing, non-ideal solution showing positive deviation की इक्वेशंस क्या बनेंगी? पीए क्या आ रहा होगा? ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर आ रहा होगा? जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आना, कितना चाहिए था? पीए नॉट इंटू एक्स से। पीबी की वैल्यू क्या आ रही होगी? ग्रेटर देन, और पी टोटल की वैल्यू भी क्या आ रही होगी? ग्रेटर देन पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस। दूसरे नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे उनकी वैल्यूज जितनी आनी चाहिए थी उससे क्या आ रही होंगी? इक्वेशंस क्या आ रही होंगी? पीए, समझ आ गया? अब सारे, एक मिनट थोड़ा सा मैं पीछे जा रही हूँ। देखो आपको होगी कि मैम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे चले जाते हो ना, अच्छा नहीं लगता। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये किसका ग्राफ था नमन? ये किसका ग्राफ था? आइडियल का। ये ग्राफ, नहीं, ये अभी तो नॉन आइडियल का बनाया ही नहीं। ये तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना। ये किसका ग्राफ था? यानी कि अगर किसी दो लिक्विड्स को मिक्स करने पे ग्राफ ऐसा आ रहा है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे तो ये किसका ग्राफ हुआ? आइडियल। अगर कोई कहोगे कि मैम आपने बताया नहीं है आइडियल का, तो मैं अभी बता रही हूँ कि अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये आइडियल का ग्राफ है। बाय डिफॉल्ट ये किसका ग्राफ है? क्योंकि ऐसा ग्राफ आने का मतलब ये है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखो, सारे ध्यान से देखना, आप सारे प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखो, फोकस करो।
सेम ग्राफ बना के जो तुमने सीख लिया है कैसे बनाना है, अब क्या करो, ये ग्राफ था पीए का, ये वाला जो पीए नॉट इंटू 0 को ज्वाइन करके पीए का ग्राफ था, सारे देख रहे हो, ये वाला पीए का ग्राफ था डॉटेड वाला, ये इसके नीचे मैंने ऐसे कर्व बना दिया, ऐसे कर्व, ऐसे ऐसे कर्व, और ये पीबी का ग्राफ था, इसके नीचे मैंने ये कर्व बना दिया, और ये टोटल का ग्राफ था, ये मैंने इसके नीचे से कर्व बना दिया, ये बन गया ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। क्यों नेगेटिव बना, ध्यान से देखो, हाँ आनी वैल्यू इतनी चाहिए थी, आ रही है इसके नीचे, आनी वैल्यू इतनी चाहिए थी डॉटेड वाली, आ कहाँ रही है नीचे, आनी वैल्यू इतनी चाहिए थी, आ कहाँ रही है नीचे। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो तुमने करना क्या है, पहले आइडियल का ही बनाना है, पहले किसका बनाना है, वो तुम्हें आता है, कैसे बनाते थे आइडियल का, इधर पीए नॉट लेते हो, इधर क्या लेते हो, पीए नॉट और 0 को ज्वाइन करते हो तो ये पीए का ग्राफ बन जाता है, पीबी नॉट और 0 को ज्वाइन करते हो तो किसका ग्राफ बन जाता है, सारे फोकस बोर्ड पे एवरीवन, इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो ग्राफ किसका बन जाता है, अभी तक ये किसका ग्राफ है, अब नॉन आइडियल का बनाओ नेगेटिव डेविएशन, इसके नीचे बना दो ग्राफ, इसके नीचे कर्व की फॉर्म में, इसके नीचे बना दो ग्राफ, किसका बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग। जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैम ये कर्व नीचे क्यों बना रहे हो, क्योंकि देखो नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव, यही तो कहते हैं कि जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे कम, जितनी वैल्यू आ रही है उससे, जितनी टोटल क्या आनी चाहिए उससे। अब अगर ये बात समझ आई है तो पॉजिटिव का कैसे बनेगा, यस पहले आइडियल का बना लिया, अगर इसी में मुझे ग्राफ बनाना हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव, तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव कहेगा कि वैल्यू आनी इतनी चाहिए, पर आ तो इससे ऊपर रही है ना, आनी इतनी चाहिए, आ तो कैसे रही है। अब आप कहोगे मैं छतरी की तरह क्यों बना रहे हो, क्योंकि कर्व की फॉर्म में ही आती है, क्योंकि वो चीज नॉन आइडियल है, वो बिल्कुल लीनियर फॉलो नहीं करेगी, मतलब जितनी आनी चाहिए उससे ऊपर आएगी, तो ऊपर आप कर्व की फॉर्म में ही बनाओगे, टोटल भी ऊपर आएगी ऐसे कर्व की फॉर्म में। तो ये किसका ग्राफ बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग। नाउ हैव अ लुक, नाउ हैव अ लुक, ये बनाया ग्राफ कि अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है तो पहले ये लाइन वाला आपने बनाना ही है आइडियल वाला, फिर दिखाना है कि लाइन वाला आ नहीं रहा, आ रहा है ऊपर, ये पीबी का पीबी से ऊपर आ रहा है, पीए वाला पीए के ऊपर से आ रहा है, और टोटल वाला टोटल के ऊपर आ रहा है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, किसका बन गया, बहुत इजी है, ऊपर बनाओगे तो किसका बन जाएगा। और अगर सेम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ, तभी तो मैंने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आइडियल का आएगा तभी पॉजिटिव का बना पाओगे, तभी किसका बना पाओगे, नेगेटिव का, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पहले तो आइडियल का ही बनाना पड़ेगा ना, फिर दिखाना पड़ेगा कि देखो गाइस ऊपर आ रहा है, यहां भी ऊपर आ रहा है और यहां भी ऊपर आ रहा है, लेकिन जब जितनी वैल्यू आनी चाहिए पीए की उससे नीचे आ गई वैल्यूज, पीबी की वैल्यू ये आनी चाहिए थी उससे नीचे आ गई। सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, मतलब मुझे लगता है कितना आसान है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है ये। हाँ अच्छा, अभी तो हमने ना कोई फोर्सेस की बात ही नहीं करी कि फोर्स ऐसे हो क्यों रहा है, कब आ क्यों रहा है, अभी हम लॉजिकल तो बातें ही नहीं करी, अब तो हमने रट्टे वाली बातें करी है, अभी हम रट रहे हैं, अब मैं लॉजिकल भी आऊंगी, अभी तो हमने रट्टे हैं कि ऐसे होता है, क्यों होता है उसमें बाद में आएंगे। तो अभी देखती हूँ मेरे पास कितना टाइम है, हो गया। चलो आज हमने क्या पहले क्या क्या पढ़ा, द टू लिक्विड पेयर्स व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द होल कंसंट्रेशन इज आइडियल, which that means PA is equal to PA not into PB is equal to and P total is equal to PA not into X plus, और ग्राफ रट लेना कि मतलब 3 ग्राफ आएंगे, एक नीचे एक ऐसे एक ऐसे, चलो जो भी है ना। अब दूसरा क्या था, नॉन आइडियल, कि कभी कभी पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्स ए के इक्वल नहीं आएगी, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल, फिर हमने कहा कि अगर इक्वल नहीं आएगी तो ग्रेटर आएगी, या ग्रेटर आएगी तो कैसे नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, कम आएगी तो कैसे नॉन आइडियल इमानिश शोइंग नेगेटिव, जे कम आएगी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव। अगर ग्रेटर आ रही है यानी कि शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्स से क्या आ रही होगी, ग्रेटर, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्स बी से क्या आ रही होगी, ग्रेटर, टोटल की वैल्यू भी क्या आ रही होगी, ग्रेटर, लेसर 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 नेगेटिव। ग्राफ में चेंजेस पता लग गया क्या करने हैं, नीचे छतरियां बना दोगे,
छतरियां मतलब लाइन के नीचे कर्व्स बना दोगे तो वो कैसा ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव का, और ऊपर छतरियां बना दोगे तो क्या बन जाएगा, होता क्यों है उसपे मैं कल आऊंगी, फोर्सेस पे। अच्छा एक लास्ट चीज, आइडियल सोल्यूशन के लिक्विड के एग्जांपल्स कैसे होते हैं, सिमिलर, लाइक सीता गीता, रामश्याम, हेप्टेन हेक्सेन, बेंजीन टोलुइन, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब तुम्हें खुद ही देखने में पता लग जाएगा कि ये कैसे सोल्यूशन बनाने वाले हैं, आइडियल। कल हम किस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, नॉन आइडियल। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कई बार जो लिक्विड पेयर्स दिए जाएंगे वो अल्केन्स की फैमिली के होंगे, हाइड्रोकार्बन की फैमिली, हाँ तो क्या हो गया, समझ नहीं आई। जैसे हेप्टेन और हेक्सेन दोनों नॉन पोलर हैं और सेम है सेम। आप मैसेज कर हाँ मैं तेरे को मैसेज कर दूंगी, ठीक है। अभी तो मतलब 130 वाले बैच में बिल्कुल नहीं आ सकते, एक आधा दिन, कल आ जा फिर, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहा है, हाँ इस ये वाले जूट बैग लेके आई हूँ, सेम फैमिली वाले करेंगे ना, हाँ तो नॉन पोलर की तो मतलब डिफरेंट फैमिलीज में होती है। जो मैं होमवर्क भेजा करूंगी ना उसमें कंपेयर कर लिया करो, क्वेश्चन बड़े ज्यादा तो नहीं है, हाँ? ठीक है इसको बुक्स चाहिए थी 200 रुपये बढ़, ये ले जा, मैं कंपेयर करता रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी पुराना एडिशन है, ठीक है। मुझे उसकी चाहिए, मैथ की एनसीईआरटी, मंगवा दूंगी, मेरे को बता, मेरे को डीएम कर दो, मैं मंगवा दूंगी बच्चों को। एनसीईआरटी 200 रुपये वो मेरे बैग में से उड़ा लो, अंदर वाली पॉकेट में, ब्लैक वाले बैग। अगर सेम फैमिली के बराबर ऐसे होएगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तू कह रहा है कि अगर हेप्टेन हेक्सेन हो और बाय चांस उनकी पीए की वैल्यू पीए नॉट इनटू एक्सए के बराबर, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स स्टैंडर्ड केसेस ही हैं, फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये जो ग्राफ बनाते हाँ। हैं जो वेपर बनाते हैं उनके लिए बनता है। हाँ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है, यानी कि हम ये मान के चले ए भी वेपर बनाएंगे, बी भी वेपर बनाएंगे, तभी ए का भी ग्राफ बन रहा है और बी का भी ग्राफ बन रहा है। अगर तेरे को लग रहा है कि तू बी NaCl डाल रहा है ना, जो नमक बनाता ही नहीं, बी इन ए है, तो फिर उसके लिए ये ग्राफ वैलिड नहीं है, ये राउट स्लो कंटेनिंग लिक्विड है। जब मैं अगला टॉपिक कराऊंगी जिसमें मैं नॉन वोलेटाइल डालूंगी, पीबी नॉट जीरो होगा, बी वेपर प्रेशर ही नहीं बनाएगा, फिर ये ग्राफ फॉलो नहीं होगा, फिर तो इक्वेशन ही सिर्फ रह जाएगी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। क्यों, क्योंकि जो प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स भी करते हो वो तो क्या हो चुका होगा, जीरो, फिर उसके लिए ये ग्राफ वैलिड नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं ग्राफ उन दो लिक्विड्स के उन सॉल्यूशंस के लिए जिसमें ए भी वेपर बना रहा है और बी भी, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, हाँ ओके। आज कोई होमवर्क नहीं है पर पुराने वाले सारे न्यूमेरिकल्स कर लो। मैंने बुक मिली थी उसमें ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बट ये अभी हमने करे नहीं ना, an aqueous solution containing 28 मतलब अगर तू जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है फिर तो करने हैं, अगर तू जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर तू स्कूल के लिए बोर्ड्स के लिए फिर नहीं आएंगे ऐसे मेरे को। हाँ करके देख ले, अगर डाउट है तो पूछ लो यार। इसमें ना वो ये कह रहे हैं, देखिए ना ये डाउट लेके आए थे इन्होंने ना, चैट जीपीटी में भी देखा था कि नॉर्मली इस क्वेश्चन में ना हमने क्या किया था, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, अज्यूम अ टेम्परेचर, टोटल प्रेशर 180 m गिवन है, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, जब भी हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो मतलब हमें मोल्स पर लीटर निकालना होता है, ठीक है। और हमें मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है 0.78, और KH की जो वैल्यू दे रखी है वो है 8.42 इंटू 10⁻⁻7 मोलर पर mm। तो मैंने ये क्वेश्चन क्लास में ऐसे करवाया है कि हम जो इक्वेशन फॉलो करते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू XB, है ना। P पार्शियल प्रेशर होता है, पहले मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल दिया 1 इंटू 0.78 करके, है ना, तो यहाँ पे पुट कर दिया, और KH